स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सर्कल और एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट 10 सम हम कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं 11 सम। 11 सम स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। प्रूव करना जो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रेम्बस। हमारे पास एक सर्कल है और हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है? जो टच करती है सर्कल को। हमारे पास क्या है? ये पैरेललोग्राम है हमारे पास। हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है कि सर्कल इज़ अ रेम्बोस। सर्कल इज़ अ रेम्बोस। हम इक्वेशन को नाम देंगे ए बी सी डी, और जो कंटेक्ट ऑफ पॉइंट है हमें इसे देंगे कौन कौन से नाम देंगे? पी क्यू आर एस। चलो स्टार्ट करते हैं सम। सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम और ए बी इक्वल टू सी डी और ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी, दो क्वेश्चन है हमारे पास। जब पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम क्या होता है? सर्कल को जो टच करती है, और इसे क्वाड्रेटरल भी बोल सकते हैं हम। पैरेललोग्राम ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी है हमारे पास। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट जो भी सर्कल को टच करता हो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, जो भी टेंजेंट में स्पर्श रेखा होती है जो सर्कल को टच करती है, और जिस पॉइंट से वो टच करती है वो वाला पॉइंट, और नेक्स्ट डी पॉइंट से कौन सी टेंजेंट कंटेक्ट ऑफ पॉइंट डी आर, और डी एस, डी पॉइंट से और कौन सी टेंजेंट है? डी एस, और सी पॉइंट से कौन सी टेंजेंट? सी क्यू और सी आर। बी पॉइंट से टेंजेंट्स कौन सी बनती है? बी क्यू और बी पी। ए पॉइंट से कौन सी टेंजेंट है? पी ए और ए एस इक्वल टू, जैसे डी आर इक्वल टू डी एस टेंजेंट्स ऑन दी सर्कल फ्रॉम डी पॉइंट तो सी पॉइंट, तो सी आर इक्वल टू सी क्यू, बी पॉइंट तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, ए पॉइंट तो ए एस इक्वल टू ए पी। एडिंग करेंगे ऑल दीज इक्वेशंस को, हम ऐड करेंगे लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट साइड को राइट से। जैसे कि डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू और प्लस ए एस। देन डी आर प्लस सी आर क्या बनता है हमारे पास? डी आर प्लस सी आर, कौन सी इक्वेशन बनी? डी सी प्लस सी क्यू और क्यू बी क्या बनता है? बी सी। देन ए पी और पी बी क्या बनता है? ए बी, और ए एस प्लस एस डी कौन सी टेंजेंट्स बनती है हमारे पास? ए डी। देन हम देखते हैं सी डी प्लस ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। बी सी की कौन क्या वैल्यू है? बी सी इक्वल टू ए डी है। ए डी की जगह पे हम बी सी लिख सकते हैं 2BC, और सी डी की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं 2AB। 2 और 2 कैंसिल, ए बी इक्वल टू बी सी। यही हमें प्रूफ करना था। ए बी इक्वल टू हमारे पास ए बी इक्वल टू आया, बी सी आया हमारे पास। देन कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 1 2 3, वी ऑब्टेन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। देन हम स्टार्ट करते हैं 12th सम। अ ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इज ड्रा टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कमस्क्राइब मीन्स ट्रायंगल ए बी सी के सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ एक सर्कल है जो टच करता है ट्रायंगल को, और उसका रेडियस क्या है? हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक हमारे पास सर्कल है जो टच करता है ट्रायंगल को, और उसका रेडियस क्या है? हमारे पास 4 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है? रेडियस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट्स बी डी हमारे पास और डी सी विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। पॉइंट ऑफ कंटेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंटेक्ट वो होता है जहाँ पे रेडियस होता है, जहाँ पे जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट्स का। पॉइंट ऑफ कंटेक्ट वो चीज़ होती है जो भी टेंजेंट्स होती है
जहाँ पे वो सर्कल पे टच करती है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, जहाँ पे टेंजेंट ने सर्कल को टच किया वो हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जैसे कि ये बी सी हमारे पास टेंजेंट है और जहाँ पे सर्कल को टच किया वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, डी है। लेंथ क्या है, बी डी की लेंथ 8 सेंटीमीटर और डी सी की लेंथ 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स क्या है, मीन्स के फर्स्ट बी डी की लेंथ था, नेक्स्ट डी सी की लेंथ था, इसी को बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ए बी और ए सी। हमारे पास एक ट्रायंगल है और सर्कल दिया हुआ है जो सर्कमस्क्राइब है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है। जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, पॉइंट ऑफ यहाँ पे जो भी हम ना देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो रेडियस होता है टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मीन्स के 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देन हमें क्या फाइंड करना है, ए बी एंड ए सी। स्टार्ट करते हैं, सम स्टार्ट करते हैं। लेट द गिवन सर्कल टच द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्रायंगल एट पॉइंट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एफ बी एक्स। चलो हम स्टार्ट करते हैं, सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमें कौन सी चीज़ दी है गिवन वो लिखेंगे। कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे रचना क्या होगी, कंस्ट्रक्ट क्या होगा। देखो हमारे पास बी डी की वैल्यू 8 है सेंटीमीटर और सी डी की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। देन रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। हम सम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे जो भी रेडियस होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। देन जहाँ पे हम 2 पॉइंट लेंगे, इसी को नाम देंगे ई और एफ। देन हम इसे ज्वाइन करेंगे, ए डी को ज्वाइन करेंगे, सॉरी हम ज्वाइन करेंगे, ओ को बी से ज्वाइन करेंगे, ए से ज्वाइन करेंगे, सी से ज्वाइन करेंगे, जो हमारे पास पॉइंट है उससे ज्वाइन करेंगे। जैसे हमने देखो ए को बी से ज्वाइन किया, ओ को ए से ओ को सी से ज्वाइन किया, ओ डी से रेडियस हमारे पास था पहले से, और जो हमने 2 पॉइंट लिखे ई और एफ उसी से ए ओ को ज्वाइन किया। देन हम देखते हैं वैल्यू। बी डी की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और सी डी की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर। टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी हुई, 14 सेंटीमीटर बी सी की वैल्यू हुई। बी सी की वैल्यू हमारे पास 14 सेंटीमीटर हुई। देन हम क्या देखेंगे, देखो जो भी हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास क्या है, डी है, और ओ डी परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी से। टेंजेंट्स कौन सी है, जो सर्कल को टच करती है, मीन्स के स्पर्श रेखा कौन सी है, सी पॉइंट से हमारे पास टेंजेंट सी डी इक्वल टू सी एफ, और बी पॉइंट से हमारे पास कौन से पॉइंट बने, बी डी इक्वल टू बी ई। देन ए पॉइंट से हमारे पास कौन से पॉइंट बने, ए एफ इक्वल टू ए ई। देखो सी डी की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर। देन सी एफ की वैल्यू भी क्या हुई, 6 सेंटीमीटर। बी डी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। देन बी ई इक्वल 8 सेंटीमीटर। ए एफ और ए ई की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम लेट कर लेंगे एक्स। दोनों की वैल्यू क्या आई, एक्स आई हमारे पास। देन देखेंगे हम जहाँ तक हमने सम सॉल्व कर लिया यहाँ पर, उस तो बाद ए बी क्या होता है, ए बी हमारे पास क्या है, ए बी पूरी इक्वेशन ए बी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी एक्स प्लस 8, और ए सी को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 6। यहाँ पे हमने यहाँ तक हमने सम सॉल्व कर लिया। देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 2s। देन हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू क्या है हमारे पास,
ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, x+8 और ए बी सी और सी ए बी की वैल्यू हमारे पास x+8, बी सी की वैल्यू हमारे पास 6+8 और ए सी की वैल्यू हमारे पास x+6। तीनों की वैल्यू हमने फाइंड की और देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ऐड करेंगे हम इक्वेशन को लेफ्ट साइड से राइट को राइट से। ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू एक्स, एक्स और एक्स क्या बना हमारे पास 2x। यहाँ पे क्या है वैल्यू 2x+8 + 14 + 6 + x और हमारे पास बने 14 + x। क्या बने 14 + x। जहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें कौन कौन सी फाइंड करनी है, हमें ए बी और सी ए फाइंड करनी है। जब हमारे पास x की वैल्यू आएगी जहाँ पे हम पुट करेंगे और ए बी और सी ए की वैल्यू हमारे पास आएगी। बट यहाँ पे हम x कैसे फाइंड करेंगे, x को हम हीरोइन सूत्र की हेल्प से फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम ऐड करेंगे इक्वेशन को, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सारी इक्वेशन को ऐड करेंगे। एस हमारे पास क्या आई 14 + x। देन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ए बी सी, एस √S एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 + x लिखेंगे एस की जगह पे। देन एस की जगह पे लिखेंगे 14 + x। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास। ए की वैल्यू हमारे पास 14 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 + x और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 + x। 8 + x मीन्स के ए बी और सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देन हम वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी की वैल्यू क्या आई 4√3 और 14x + x²। देन एरिया ऑफ कौन सी चीज़ का हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ COB, देन एरिया ऑफ AOB, देन एरिया ऑफ AOC लिखेंगे। एरिया ऑफ जब लिखते हैं एरिया ऑफ OBC का, देन लिखेंगे हाफ ऑफ बेस क्या है हमारे पास BC गुना हाइट क्या है हमारे पास OD। देन जब हम एरिया फाइंड करेंगे AOB का, देन लिखेंगे हाफ ऑफ बेस हमारे पास क्या है AB और हाइट हमारे पास क्या है OE। देन जब हम एरिया फाइंड करेंगे AOC का, लिखेंगे हाफ ऑफ बेस हमारे पास AC और हाइट हमारे पास OF। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट जो भी हमने वैल्यू निकाली है एरिया ऑफ OBC, एरिया ऑफ OCA और एरिया ऑफ OAB, तीनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे और इक्वल टू लिखेंगे। जो हमने पहला वैल्यू निकाली है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों को इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू हमने क्यों लिखा, बिकॉज हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जहाँ पे हमने स्केयर को कैंसिल करना है, जब हम स्केयर अंडर को कैंसिल करना है बोथ साइड हम स्केयरिंग करेंगे और अंडर हमारे पास क्या होगा कैंसिल होगा। देन हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की हमारे पास दो वैल्यू आई माइनस और प्लस। माइनस की वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं होती, लेंथ साइड नेगेटिव वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं होती। देन हमारे पास x की वैल्यू 7 आई और x को हम वैल्यू पुट करेंगे x+8 की जगह पे x की जगह पे 7 लिखेंगे। जब हमने CA की वैल्यू निकालनी थी हमारे पास था 6 + x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे और x की वैल्यू हमारे पास आई। रिपीट हम अगेन देखते हैं हम फुल सम को क्या किया हमने। जो भी हमें एक ट्रायंगल दिया था, सर्कल दिया था, सर्कमस्क्राइब रेडियस दिया था, हमें मालूम है हम जो भी सेंटर पॉइंट है सेंटर पॉइंट को हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्ट करेंगे, B से मिलाएंगे C से और A से। और जो हमने दो पॉइंट लिखे हैं पॉइंट ऑफ कंटेक्ट जो होता है जहाँ पे हमेशा रेडियस क्या होता है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट से। देन हम C पॉइंट से लिखेंगे CD = CF, BD = BE और AF = AE।
हम वैल्यू लिखेंगे हमेशा, जो बी डी सी डी की वैल्यू एफ सी की बन गई, जो बी डी की वैल्यू बी ई की बन गई, और जो ए एफ और ए ई की वैल्यू हमारे पास नहीं थी हमने पुट की एक्स। जब हमने एक्स वैल्यू पुट की है देन हम हीरो सूत्र की हेल्प से वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, देन एरिया निकालेंगे अलग अलग से, ओ बी सी, ओ सी ए और ओ ए बी का, और इक्वल टू लिखेंगे जो फर्स्ट एरिया लिखा है और जो देन सेकंड एरिया निकाला है। देन हम देखते हैं लास्ट सम एक्सरसाइज 10.2 का 13। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ ए इक्विलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल स्टैंड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, जो सम होता है, जो हम फर्स्ट देखते हैं हमारे पास एक सर्कल है और एक टच करता हुआ सर्कल को क्वाड्रिलेटर है। और सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री मीन्स होता है कि जो भी सर्कल दे विच हमारे पास एंगल है, ऑल एंगल का सम क्या होता है 360 होता है। ऑल जो एंगल होते हैं उन्होंने सम हमारे पास 360 होता है, उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री। देन हम सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक सर्कल है, जैसे कि सर्कल है उसका सेंटर ओ है। देन हमारे पास क्वाड्रिलेटर है, उसे हम नाम देंगे क्वाड्रिलेटर को ए बी, क्वाड्रिलेटर को नाम देंगे ए बी सी और डी। जो भी हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनते हैं वो क्या है पी क्यू आर एस। यहाँ पे हम देखते हैं जब हमें देखना है डी आर इक्वल टू डी एस होगा, बिकॉज हम पहले कर चुके हैं जो भी लेंथ होती है ना कंटेक्ट ऑफ पॉइंट की, जो लेंथ होती है टेंजर्स की इक्वल होती है, देन एंगल भी इक्वल होते हैं। लेट ए बी सी डी बी क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सेंटर ओ सच दैट इट टच सर्कल ए पॉइंट पी क्यू आर एस ते लेट ज्वाइन द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल। कंसीडर एंगल ओ ए पी एंड ओ ए एस देखेंगे ए पी इक्वल टू ए एस मीन्स के देखो हमारे पास क्या है पॉइंट, हमारे पास ए है, ए पॉइंट से हम क्या देखेंगे, ए पॉइंट क्या है हमारे पास एक पॉइंट है जो टेंजर्स को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सर्कल को टच करता है पी पॉइंट से। हम लिख सकते हैं जैसे कि हम लिखते हैं टेंजर्स फ्रॉम दिस सेम पॉइंट, ए टेंजर्स फ्रॉम दिस सेम पॉइंट, जैसे कि हम लिखेंगे ए पी इक्वल टू ए एस, ए पी इक्वल टू ए एस और बी पी इक्वल टू बी क्यू, देन सी आर इक्वल टू सी क्यू और डी आर इक्वल टू डी एस। हम एंगल को नाम देंगे जैसे कि हमने नाम दिया है ए पी ओ एंगल को 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम देंगे। हमारे पास क्या है ए पी इक्वल टू ए एस है, जब ए पी इक्वल टू ए एस है 1 एंगल इक्वल टू 8 एंगल है। देन बी पी इक्वल टू बी क्यू है 2 एंगल इक्वल टू एंगल 3 है। जब हमारे पास सी क्यू इक्वल टू सी आर है 4 एंगल इक्वल टू एंगल 5 है। देन हमारे पास डी आर इक्वल टू डी एस है 6 एंगल इक्वल टू एंगल 7 दिया। हम ऑल क्वेश्चन को लिखेंगे 1 एंगल 8 के इक्वल 2 3 के इक्वल 4 5 के 6 7 के, और नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 8 एंगल को। हमने 8 एंगल को ऐड किया इक्वल टू सम होता है 360। देखेंगे 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 की जगह पे 1 और 8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। देन एंगल 2 और एंगल 3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे एंगल 2 लिखेंगे, और एंगल 4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे एंगल 5 लिखेंगे, और 6 की जगह पे हम 7 लिखेंगे इक्वल टू 360। 2 को कॉमन निकालेंगे, अंदर है एंगल 1 एंगल 2 एंगल 5 और एंगल 6। 2 के इधर लिखेंगे 360 से कैंसिल करेंगे 180 एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 5 प्लस एंगल 6। देखो एंगल 1 और 2 मिलके कौन सी इक्वेशन बनाते हैं, एंगल 1 और 2 मिलके हमारे पास बनाते हैं ए ओ बी। देन 5 और 6 क्या बनाते हैं डी ओ सी।
वैल्यू लिख देंगे AOB COD इक्वल टू 180। ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी थी कि क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। जहाँ पे हम आपके माइंड में एक डाउट होगा कि एंगल 8 की जगह पे हमने 1 क्यों लिखा, 1 की जगह पे 8 क्यों नहीं लिखा। हमने जो चीज़ प्रूफ करनी थी उसको लेकर चले हैं। जब हम लिखते थे 8 की जगह पे हम 8 की जगह पे हमने 1 लिखा, जब हम 1 की जगह पे 8 लिखते तो हमारे पास चीज़ बननी नहीं थी कि बिकॉज जब हमारे पास 8 और 7 की जगह पे हम 8 लिख सकते थे। बिकॉज हमें कौन सी चीज़ प्रूफ करनी थी, DOC और BOA। जहाँ पे देखना थी 1 और 2 एंगल ही आते हैं BOH, DOC दे विच कौन से एंगल आते हैं, 5 और 6 एंगल आते हैं। जब हम प्रूफ करते COB देन हम 3 और 4 एंगल को लिखना था, 3 को 4 लिखना था या फिर 4 को 3 लिखना था। और जब हम लिखते AOD देन हमने लिखना था 1 को 8 लिखना था और 6 को हम 7 लिखना था। बिकॉज यहाँ पे हमें कौन सा एंगल चाहिए था, 7 और 8 एंगल चाहिए था। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।